नमस्ते दोस्तों। आज हम चलेंगे भारत के एक ऐसे कोने में जहां सूरज सबसे पहले दस्तक देता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की, जिसे उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है। एक ऐसी जगह जो जितनी खूबसूरत है ना, उतनी ही रणनीतिक तौर पर अहम भी। तो चलिए, इस पूरे सफर में हम 4 खास पड़ावों पर रुकेंगे। सबसे पहले देखेंगे इसकी जमीन और भूगोल। फिर बात करेंगे यहाँ की संस्कृति की। उसके बाद इसके इतिहास को समझेंगे और आखिर में देखेंगे कि भविष्य में इसके लिए क्या चुनौतियां और मौके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पड़ाव से। समझते हैं इस राज्य की जबरदस्त खूबसूरती और इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को। देखिए, इस राज्य की जो लोकेशन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। एक तरफ भूटान है, दूसरी तरफ म्यांमार, और फिर है चीन के साथ वो विवादित बॉर्डर जिसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। ये लाइन आपको बताऊं 1914 में ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत के बीच तय हुई थी। लेकिन चीन इसे आज तक नहीं मानता, और इसी वजह से ये पूरा इलाका काफ़ी सेंसिटिव बना रहता है। अब जरा यहाँ की जमीन की बात करें। सोचिए, चारों तरफ हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां हैं और उनके बीच से बहती हैं बड़ी बड़ी नदियां, जिन्होंने इस पूरे लैंडस्केप को तराशा है। ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे यहाँ सियांग के नाम से जानते हैं, फिर सुबनसिरी, लोहित, दिबांग, ये सब नदियां इस इलाके की लाइफलाइन है सच में। और एक बात जानकर तो आप हैरान रह जाएंगे, इस राज्य का 80%, जी हाँ 80% हिस्सा घने जंगलों से ढका है। मतलब ये एक जबरदस्त बायोडाइवर्सिटी का खजाना है। हजारों तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु यहाँ रहते हैं। तो ये तो हुई भूगोल की बात। अब देखते हैं कि ये जबरदस्त ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी यहाँ के लोगों और उनकी संस्कृति को कैसे एक रंगीन तस्वीर में ढालती है। ये राज्य अपनी डेमोग्राफिक्स यानी आबादी की बनावट के मामले में बिल्कुल यूनिक है। पता है, यहाँ की कुल आबादी का करीब करीब 65% हिस्सा ट्राइबल कम्युनिटीज का है। यही बात इसे इंडिया के सबसे डाइवर्स राज्यों में से एक बना देती है। और ये कल्चरल डाइवर्सिटी सिर्फ लोगों में नहीं, उनके जुबान में भी दिखती है। आप यकीन करेंगे, यहाँ 100 से भी ज्यादा भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। मतलब सोचिए, भाषाओं का कैसा संगम होगा ये। यहाँ 25 से ज्यादा तो मेजर ट्राइब्स ही हैं, जैसे आदि, निशी और मोनपा। इनमें से जो आदि जनजाति है ना, जिन्हें पहले अबौर भी कहते थे, उनका इतिहास बड़ा दिलचस्प है। उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी है, और इसी जज्बे ने उनके कल्चर को और भी रिच और मजबूत बनाया है। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। यहाँ एक जानवर है मिथुन, जिसे गौर भी कहते हैं। यह सिर्फ एक जानवर नहीं है, बल्कि यहाँ के सोशल और इकोनॉमिक लाइफ का सेंटर पॉइंट है। सीधा सा हिसाब है, जिसके पार जितने ज्यादा मिथुन, वो उतना ही अमीर और इज्जतदार माना जाएगा। ये यहाँ धन और स्टेटस का सिंबल है। तो अब तक हमने भूगोल और संस्कृति को समझा। अब आज के अरुणाचल को ठीक से समझने के लिए थोड़ा सा इसके पॉलिटिकल सफर को देखना पड़ेगा कि आखिर कैसे एक एजेंसी से एक पूरा का पूरा राज्य बना। तो बात ऐसी है कि बहुत सालों तक ये इलाका नेफा के नाम से जाना जाता था, मतलब नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। स्ट्रेटेजिकली तो ये बहुत ज़रूरी था, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से इसे एक अलग फ्रंटियर इलाके की तरह ही ट्रीट किया जाता था। अब ये जो टाइमलाइन है ना, ये पूरी कहानी बताती है। देखिए, 1954 में इसे नेफा बनाया गया, फिर 1972 में ये यूनियन टेरिटरी बना, जिसका नाम पड़ा अरुणाचल प्रदेश, और फिर एक लंबे सफर के बाद 1987 में जाकर इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, और इस तरह ये बना भारत का 24वां राज्य। तो चलिए, अब आते हैं हमारे आखिरी पड़ाव पर। बात करते हैं आज के अरुणाचल की, कि इसके सामने क्या बड़े चैलेंज हैं और क्या जबरदस्त मौके भी हैं। तो देखिए, एक जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है डेवलपमेंट गैप की। मिसाल के तौर पे यहाँ की लिटरेसी रेट करीब 65% है, जबकि देश का एवरेज है 74%। ये जो फर्क है ना, ये साफ साफ बताता है कि एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये राज्य आज एक दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ इंडस्ट्री की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप्स हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मौके भी बेहिसाब हैं, खासकर एनर्जी और टूरिज्म में। आपको पता है, यहाँ 50,000 मेगावाट से भी ज्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाने की क्षमता है। ये पूरे देश की एनर्जी की जरूरतें पूरी कर सकती है। और ऐसा नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। अपने मुश्किल पहाड़ी रास्तों के बावजूद राज्य बहुत तेजी से अपने दूर दराज के इलाकों को जोड़ने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। ये जो ट्रांस अरुणाचल हाईवे बन रहा है या फिर नए एयरपोर्ट्स, ये सब उसी दिशा में उठाए गए बड़े कदम हैं।
तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। सवाल ये है कि अरुणाचल प्रदेश आगे कैसे बढ़ेगा, कैसे वो डेवलपमेंट की जरूरतों और अपने यूनिक कल्चर और इकोलॉजी को बचाने के बीच एक बैलेंस बनाएगा। ये सवाल अरुणाचल के भविष्य के लिए शायद सबसे अहम है। एक ऐसा राज्य जो अपनी जड़ों को थामे हुए मॉडर्न दुनिया की तरफ कदम बढ़ा रहा है। इसका भविष्य कैसा होगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बीटीसी वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय नमस्कार।